इससे पहले वाली वीडियो में हम एरर्स पढ़ रहे थे। जब कोई वैल्यू मेजर करते हैं, हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू से कुछ डिफरेंट आ जाती है, और एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। आपको अलग अलग टाइप के एरर बताए गए, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ टू एक्सप्रेस द एरर। एरर को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाएगा, मतलब एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उस एक्सप्रेस करते हैं तो एरर, वहां पर एरर की टाइप आती है, यहां पर भी वो तो एरर की टाइप बताएगी, एरर किस प्रकार से आते हैं उसके आधार पर। अब कैलकुलेशन के आधार पर जो हम बात करेंगे, तो अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस ही है। आप कोई वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, बार बार आपने अलग अलग तरीके से कई बार मेजर किया मान लो उसको एक्सपेरिमेंट में, और हर बार आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। कभी वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। और हर मेजर्ड वैल्यू का अलग से एब्सोल्यूट एरर होगा। तो ये क्या कहेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू बोल दो आप, ट्रू वैल्यू बोल दो, एंड मेजर्ड वैल्यू। ईच मेजर्ड वैल्यू है तो अच्छा है, एंड ईच measured value of a quantity। जैसे कि मान लो आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर की, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास आई कुछ, लेट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटी आर A1, A2, A3, A4, A5। लेट मान लिया हमने 5 बार मेजर की, 5 वैल्यूज की मिली हमें, तो हर वैल्यू का अपना एक एब्सोल्यूट एरर होगा। इस प्रत्येक वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू में से, ट्रू वैल्यू में से घटाते चलो, आपको एब्सोल्यूट एरर मिलते चलेंगे। अब जैसे आपको बताया था, एक्चुअल वैल्यू या तो आपको दी गई हो, अगर आपको नहीं पता तो क्या है, एक्चुअल वैल्यू किसे मानते हैं, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका अरिथमेटिक मीन ले लें। तो हम AM एक्चुअल वैल्यू जो लेंगे वो AM मीन लेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 जितने भी हैं उनको ऐड करके उनकी संख्या से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, AM, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू कहेंगे, ट्रू वैल्यू कहेंगे। So, absolute errors are, अलग अलग निकलेंगे। absolute error को लिखने का तरीका डेल्टा से लिखेंगे, डेल्टा A1। पहली वैल्यू आपकी A1 है, उसके आगे डेल्टा का सिंबल लगा दिया तो डेल्टा A1 बोलेंगे इसको, और वो होगी AM माइनस A1। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा A2 AM माइनस A2, डेल्टा A3 AM माइनस A3, डेल्टा A4 AM माइनस A4, डेल्टा A5 AM माइनस A5। जितनी भी वैल्यूज हैं प्रत्येक का अलग अलग से निकालना पड़ेगा आपको, क्या, एब्सोल्यूट एरर। किसी में 0 भी आ सकता है, किसी में पॉजिटिव, किसी में नेगेटिव, अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो हर मेजर्ड वैल्यू का अपना एक एब्सोल्यूट एरर होगा, और इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो क्वांटिटी में यहां से मिल गया आपको, वही माइनस का आया या प्लस का आया, जो भी, तो एक्चुअल वैल्यू में उतना ही कम या उतना ही ज्यादा हो सकता है, एरर वैल्यू भी कम या ज्यादा हो सकती है। मीन एब्सोल्यूट, देखो नाम से पता, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये था एब्सोल्यूट एरर, और जितने भी एब्सोल्यूट एरर उनका मीन। लेकिन एक पॉइंट यहां पर है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई जीरो भी होगा, तो हमें यहां पर नेगेटिव नहीं लेना है, प्रत्येक का पॉजिटिव मतलब मॉडुलस लेना प्रत्येक का। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन ऑफ द मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? इट इज द मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स के मॉडुलस का मीन, मॉडुलस का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ऐसे लिखेंगे सिंपल, देखिए डेल्टा ए मीन ऐसे लिखा जाएगा। ए तो ए की जगह में कुछ और भी आ सकता है, वो तो क्वांटिटी का नाम है, वो एक्स में, पी में, वाई में, जेड में, जिसमें भी हो, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिए। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पहले लगा देंगे, जैसे मतलब प्लस की भी हो सकती है इतनी वैल्यू, इतनी माइनस भी हो सकती है। मॉडुलस ऑफ a1 डेल्टा a1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा a2, इस प्रकार मॉडुलस ऑफ डेल्टा a5 तक जितने भी हैं चलेगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब ये आने के बाद जो भी वैल्यू आई, तो आपको क्वांटिटी कैसे कैसे लिखनी पड़ेगी कि मान लो आपकी क्वांटिटी क्या थी? ए, ये थी एम, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई इसकी, उसमें प्लस माइनस में डेल्टा ए मीन, इस प्रकार से हम लास्ट में एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे। मतलब कोई क्वांटिटी आपके पास वैल्यू आ रही 20, ऐसे मीन निकाल के, और ये प्लस माइनस में आ गया मान लो 2, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ऐसे है, कहाँ कितनी हो सकती है? 20 माइनस 2 यानी 18, और 20 प्लस 2 यानी 22, तो फिक्स वैल्यू नहीं हुई ना, 18 से लेकर 20 तक वेरिएबल, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, इतना एरर है उसमें, वो हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मेथड बता रहा हूं आपको कैसे एरर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कौन से हुए? पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा था ये मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा फ्रैक्शनल एरर, एक नाम और भी इसका, और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शन से क्लियर हो गया होगा आपको, नाम से पता चल गया। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? जब डिवाइड करते हैं एक टर्म को दूसरी टर्म से, ठीक है। तो ये एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू बोलते हैं, तो देखिए फ्रैक्शन एरर इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस तो लगाएंगे हम, इतना प्लस में इतना माइनस में हो सकता है। किस किस का रेशियो? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम, जो एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है कौन सा?
परसेंटेज एरर, पता चल गया होगा आपको परसेंटेज। तो फ्रैक्शन आने के बाद परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान होता है। कैसे निकलेगी? तो सीधा फ्रैक्शन एरर जितना भी आया हुआ है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर इज गिवन बाय प्लस माइनस फ्रैक्शन एरर जो भी है आपका, फ्रैक्शन एरर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज एरर। तो ये एरर को एक्सप्रेस करने के तरीके हुए, इस प्रकार से एरर्स को एक्सप्रेस करते हैं हम। तो एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शन एरर एंड परसेंटेज एरर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे हम इनको करने के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मान लो हमने कोई क्वांटिटी मेजर की है, कोई भी व्हाटएवर, हम सिंपली वैसे ही बोलते, नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन लेने हैं। लेट ए क्वांटिटी is measured and its observed values are, दे लीजिए कुछ, मान लो 2.1, 2.10 कह रहा हूं, 2.15, 2.20, 2.00 and 2.05। हमें अलग अलग वैल्यूज मिली, 5 ही ले लेते हैं हम। कैलकुलेट इट्स परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर पूछ लिया, तो बाकी तो हमें निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लो क्वांटिटी को नाम दे दो कुछ भी आप, x y z a1 a b, कुछ भी नाम दे दीजिए। लेट क्वांटिटी इज x, मान लेते हैं हम x है, तो क्या होगा। सो x1 2.10, x2 2.15, x3 2.20, x4 2.00 and x5 2.05. These are the measured values, observed values. इस सारे हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। एक्चुअल वैल्यूज को कहते हैं, हम कह के चलते हैं 2.10, 2.15, 2.20, 2.00, 2.05 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए। ऐड कितना होगा, 5 + 5 10 यानी 0 1 3 4 5। पॉइंट 2 4 6 8 10 10.50, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 15 25 20 + 5 25, ठीक है। 10.50 डिवाइडेड बाय 5, तो xm कितना आ जाएगा, 2.10। ये एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू जिसको हम कहेंगे हमारे पास आ गई है। अब क्या निकालें, सबसे पहले हम एरर में एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। डेल्टा x1 पहले का, तो एक्चुअल वैल्यू 2.10 है और उसमें से 2.10 को माइनस करना है, तो 0 आएगा।
डेल्टा x2 निकालोगे तो फिर 2.10 में से 2.15 तो माइनस 0.05 माइनस का बचेगा। डेल्टा x3 अगेन 2.10 माइनस 2.20 तो माइनस 0.10। फिर डेल्टा x4 2.10 माइनस 2.00 तो प्लस का बचेगा 0.10। और डेल्टा x5 कितना 2.10 माइनस 2.05 तो प्लस का यहाँ पे बचेगा 0.05। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स मीन तो प्लस माइनस इन सब का मॉडुलस ऐड करना आपको। तो 0 का मॉडुलस 0, इसका 0.05, 0.10 प्लस 0.10, 0.05 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सब प्लस में ऐड कीजिए। 10 प्लस 10 20, 25, 30 यानी प्लस माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कितना आएगा? प्लस माइनस 0.60 0.06 सॉरी 0.06 प्लस माइनस में क्या आ गया? ये मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद क्या निकालेंगे हम? फ्रैक्शनल एरर या डायरेक्टली परसेंटेज भी निकाल सकते हो। यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर पूछ नहीं रखा हमसे, डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले ये निकाल लो, क्योंकि करना पड़ेगा ये नहीं। तो फ्रैक्शनल एरर मीन एब्सोल्यूट एरर आपका जो भी आया है डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 2.10। इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगी, और उसके बाद आप निकाल दोगे परसेंटेज एरर। तो प्लस माइनस ये 0.06 2.10 इंटू 100, इसको सोल्व कर दोगे, ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में लिखी जाएगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जब लिखी जाएगी लास्ट में, क्वांटिटी जो x है वो कितनी होगी? जो मीन वैल्यू आई थी वो प्लस माइनस में, जैसे आप एब्सोल्यूट में लिख रहे हैं तो 0.06, परसेंटेज में लिख रहे हैं तो प्लस माइनस में वो परसेंटेज वाली वैल्यू, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो परसेंटेज में फ्रैक्शन वाली वैल्यू। तो एक तरीका मैं लिख के बता दिया आपको, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आती है और कर देंगे। तो इस प्रकार से एरर आपको निकालने पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे खाली परसेंटेज पूछ लिया तो आपको ये करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एरर निकालते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।